लपेटे में नेताजी। जी हाँ, एक काल खत्म हुआ था, अभी ओमिक्रॉन काल आ गया, तो फिर बिना ऑडियंस के करना पड़ रहा है लपेटे में नेताजी। लेकिन नेता लगे हुए हैं क्योंकि चुनाव तो हो ही रहे हैं। आज हमारे साथ यूपी चुनाव पर फोकस करते हुए इस कार्यक्रम में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से विजय राठी जी, कांग्रेस से रागिनी नायक जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और बीजेपी से अनिला सिंह जी। चलिए ताली बजाओ। सरदार जी, हम बस यही हर बार कह पाते हैं कि कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश ही है। कई बार तो ये नेता हमें ही लपेट जाते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम आपको सबको प्रणाम करते हैं। क्योंकि वो ओमिक्रॉन आ गया है तो हमने ऑडियंस घटा दी है, नेता बढ़ा दिए। ये कांग्रेस पार्टी जैसा हाल बता रहे हो। आप भी लपेटेंगे क्या साथ में? हम आपका स्वागत करेंगे। भैया स्वागत करो, ये तीन लोग आए। गुरुदेव ने कहा कि स्वागत कीजिए। अब मैं क्या स्वागत करूं, इन दिनों आप लोग ही एक दूसरे का स्वागत करने में लगे हुए हैं। अरे भैया, ओ भाई तेरे हाथ जोड़ूं, तू जल्दी कर ले स्वागत। अच्छा। नहीं कहीं ये भाजपा वाले सपा में न चले जाए। इस समय क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात हुई, क्या चल रहा है, मैं एक एक अंतरा आप तीनों के लिए, तीनों दलों के लिए सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि जाने कहाँ मेरा लीडर गया जी। एक ही गाना। कि जाने कहाँ मेरा लीडर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। जाने कहाँ मेरा लीडर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। सपा की अदाओं पे मर गया जी, सपा की अदाओं पे मर गया जी। भाजपा वालों से मन भर गया जी। जाने कहाँ मेरा लीडर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। सुनिएगा। नीला वाला चोला वो आया था उतार जी, कुर्सी पे बैठा वो भगवा को धार जी। असली रंग है। नीला वाला चोला वो आया था उतार जी, कुर्सी पे बैठा वो भगवा उतार जी। फिर लाल टोपी पे पद दिया वार जी। हरी बत्ती देखी तो साइकिल पे सवार, हरी बत्ती देखी तो साइकिल पे सवार जी। जहाँ की हवा थी जहाँ की हवा थी उधर गया जी। की हवा साइकिल की है। अभी बहुत धन्यवाद आपका। अभी बहुत सी हवाएं चलेंगी, लेकिन आपने एक ही लाइन में सारी चीजें पूरी कर दी कि हवा साइकिल की है। कि जहाँ की हवा थी उधर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। अब हमारी बहन रागिनी जी बैठी हैं, सुनिएगा। कि लड़ सकती हैं इरादा खतरनाक है, प्रियंका दीदी की दादी जैसी नाक है, प्रियंका दीदी की दादी जैसी नाक है। कोई आए जाए उन्हें न कोई काम जी, कोई आए जाए उन्हें न कोई काम जी। आओ तो नमस्ते, जाओ तो राम राम। बिल्कुल सीधा। और अगली पंक्ति में आप तालियां बजा देंगे। आओ तो नमस्ते, जाओ तो राम राम जी। थोड़ा मामला तो सुधर गया जी, थोड़ा मामला तो सुधर गया जी। अभी अभी यही था किधर गया जी। अब आपके लिए भाजपा। के राम के भरोसे भाजपा का जहाज है, केवल राम ही तार सकते हैं जी। राम के भरोसे भाजपा का जहाज है, भागते हैं चूहे के बाबा जी का राज है। राम के भरोसे भाजपा का जहाज है, भागते हैं चूहे के बाबा जी का राज है। सत्ता भोगियों का तो ऐसा ही मिजाज है, खाओ पियो खिसको ये उनका रिवाज है। खाओ पियो खिसको ये उनका रिवाज है। ये ना पूछो क्या क्या चूहा, ये ना पूछो क्या क्या कुतर गया, ये ना पूछो क्या क्या कुतरने तो नहीं दिया गया। भाजपा वालों को तो अखर गया जी। जाने कहाँ मेरा लीडर गया जी, अभी अभी यही था
अभी आपने स्वागत है आप लोगों का। हवा की रुख के बारे में बात की है कि भाई उस तरफ चले गए जहाँ के हवा का रुख है। तो उस पर तो मैं केवल यही कहूंगी कि जो मन में हम ठान लेते हैं, वो कर कर दिखा देते हैं। हवाओं का रुख भी हम मोड़ कर अपनी तरफ लेकर आ जाते हैं। ना हमें फेविकोल की जरूरत है, ना किसी घोल की जरूरत है, हवा को अपनी तरफ लेकर ही आ जाते मुझे हैं। लगता है एक लाइन आपको और जोड़नी चाहिए थी, जाने कहाँ मेरा लीडर गया जी, अच्छा। भाजपा की टिकट पे लड़ने से डर गया जी। आप तो इस बात से मुक्त हैं, न कोई जा रहा है आपके यहाँ से, न कोई एक बार हवा को मैं जवाब दे दूं उनका शिवराज जी। आज फिर भाजपा रूपी बादलों ने साजिश की है और समाजवादी पार्टी के ऊपर ही बारिश की है। अगर इन्हें जिद है हमें हटाने की, तो हमें भी जिद है 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की। स्वागत। मैंने एक अलग किस्म की पैरोडी लिखने का ट्रेंड चलाया है कि जिसमें अंतरे से बात शुरू होती है और जो गाने का मुखड़ा है वो एज इट इज रहता है और वो सिचुएशन पे फिट बैठता है। तो ये जो माननीय स्वामी जी का जो इधर से उधर पदार्पण हुआ है, उस पर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है। स्वागत है। क्या बात है। केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं, वोट भी होगा, भाषण भी होंगे, मुफ्त में बंटते राशन भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। वोटों की गिनती जो जो घटेगी, चेहरे पे आई लाली हटेगी, हमको तुम्हारा जलवा खलेगा। यूपी की सारी माइलेज उड़ा कर, ठोकर लगा कर चल दिए, दल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। अगले हैं माननीय अमित शाह जी। वो जाते हुए लीडर को कैसे कह सकते हैं, उनकी भाषा, उनका तेवर देखें। प्रताप जी देखना। स्वागत। हमें धोखा दिया तुमने, क्या हमसे भय नहीं लगता, अचानक रेड पड़ने का कोई संशय नहीं लगता, जरा सी जीत की खातिर बड़ी आफत बुलाते हो, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दल छोड़ जाते हो। अच्छा भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुजन समाज पार्टी मौर्य जी से क्या कह रही है? हर इलेक्शन में दल क्यों बदलते हो तुम, हर इलेक्शन में दल क्यों बदलते हो तुम, हर दफा एक नई चाल चलते हो तुम, टिक सको तुम कहीं ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही। और भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी क्या कह रही है, आपके लिए संदेश है कि सीटों में लफड़ा पड़ जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, दल बल है क्या हल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। और भाई साहब, लाल टोपी पहनकर जो अखिलेश जी ने उनसे कहा, दिल तो उनका भी धड़क रहा है जैसा इतिहास रहा है। किनसे कहा? मौर्य जी से। अच्छा। मेरा दिल कहे कहीं ये न हो, कहीं ये न हो, नहीं ये न हो, सब वोट तुमको थमा के मैं तुम्हें ढूंढता फिरूं दर बदर, मेरे हम सफर मेरे हम। और अंत में स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य उवाच, उन्होंने बताया, राजनीतिक वैराग्य देखिए उनका, जो मेरी बातें मानेगा उस ही में मैं मिल जाऊंगा, बस पावस पा भज पावज पा, सब में मौज उड़ाऊंगा, जिसके खेत में दाना होगा
उस ही में जुट जाऊंगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। इन सब में एक चीज तो है कि आपने हमारे लिए सबसे अच्छा गाना चुना है। उसमें आपने दिखाया कि वो पहले टिकट ले रहे हैं, जीत रहे हैं, उसके बाद आप बता रहे हैं कि वो जा सकते हैं। इसका मतलब सरकार बन रही है, इसका मतलब सरकार बन रही है। अच्छा, एक सवाल, उसके मैं बाद एक सीधा सवाल कर रहा हूं, जो जीत आज चल आप कह रहे हैं जीत रहे हैं जी, तो जीतने के नाम पे किसी को भी कैसे भी ले लोगे? कोई कहा क्या हिस्ट्री है? किशोर कुछ जी नहीं है। ऐसा है कि कई बार ऐसे होता है, ये लोकतंत्र है और संविधान के हिसाब से लोग पार्टी बदलते हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, अगर रोकने की उसमें बात रोक नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज है, अगर उसके बावजूद भी पार्टी बदल के वो क्षेत्र की जनता मोहर लगा करके उन्हें जिता करके भेज रही है, और आप फिर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं उस पर? हमारी बड़ी दीदी डॉक्टर रागनी नायक जी यहाँ बैठी हैं। कांग्रेस के बारे में उत्तर प्रदेश में बड़ी कम बातचीत हो रही है, तो मैं कांग्रेस से ही शुरू करना चाहता हूँ। सुनिएगा, चुनाव का रंग पूरी तरह से छा गया है। यूपी में परिस्थितियों का नया वेरिएंट आ गया है। बहुत अच्छे। परिस्थितियों का नया वेरिएंट आ गया है। हर पार्टी जीत के सपने संजोने लगी है और चुनावों में ब्राह्मणों की पूछ पितृपक्ष से ज्यादा होने लगी है। ब्राह्मणों की पूछ पितृपक्ष से ज्यादा होने लगी है और कांग्रेस को भी समझ में नहीं आ रही ये बात। इमरान मसूद तारीफ तो करते रहे प्रियंका दीदी की और चले गए अखिलेश भैया के साथ। चले गए अखिलेश भैया के साथ, मतलब बचे खुचे नेता भी खिसकते जा रहे हैं। कांग्रेस में रहकर लगातार हारने वाले भी भाव खा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगातार हारने वाले भी भाव खा रहे हैं और 2-4 लोगों के अलावा पार्टी में चुनावों का सुरूर ही नहीं है। और अगली पंक्ति उठाना भाई, 2-4 लोगों के अलावा पार्टी में चुनावों का सुरूर ही नहीं है। खट्टे होते तो भी चल जाता, पर कांग्रेस के लिए यहां तो अंगूर ही नहीं है। खट्टे होते तो भी चल जाता, पर कांग्रेस के लिए यहां अंगूर ही नहीं है। पर कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती। सपा के सपने में कृष्ण जी उनकी सरकार बनवा रहे हैं, पर सरकार तो छोड़िए, भगवान तो कांग्रेस के सपने में भी नहीं आ रहे हैं। भगवान तो कांग्रेस के सपने में भी नहीं आ रहे हैं। खैर, परिणाम तक तो सारी पार्टियां अपनी अपनी डफली बजाएंगी। कल कुछ लोग ये गेस कर रहे थे कि पिछले चुनाव के बाद भैया तो वायनाड चले गए, इस चुनाव के बाद दीदी कहां जाएंगी? अब इसका कुछ जवाब देना तो किशोर जी लाजमी है। बहुत अच्छा। अभी 1-2 दिन पहले प्रियंका जी का इंटरव्यू हो रहा था, खासतौर से जब वो बोलती हैं इतने सहज निश्चल भाव से बोलती है, लोगों के मन को सीधा छू के जाता है। तो यही सवाल उनसे पूछा गया कि भाई कितनी गंभीरता के साथ आप काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जब राजनीति में वो आई तो कहा गया कि टूरिस्ट हैं, कभी आ जाती हैं चली जाती हैं। आज जैसा कि मैंने बताया, उनके नेतृत्व में 18,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल गए हैं पिछले 2-3 सालों में, तमाम मुद्दों को लेकर जिनसे जनता परेशान है। और जिस तरह से ये जो लड़कियों की मैराथन आपने देखी, जिस तरह से महिला संवाद देखा, हजारों हजार की भीड़ उमड़ कर आ रही है, मुझे लगता है ये कांग्रेस के काम की संजीदगी और प्रियंका जी के काम की गंभीरता ही है। बहरहाल, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ, किशोर जी आप भी देखिएगा, कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही है व्यक्तिवाद के आधार पर। उनका एमवाय क्या है? मोदी, योगी। मोदी को वोट दो, योगी को वोट दो। समाजवादी पार्टी लड़ रही है जातिवाद के आधार पर। उनका एमवाय क्या होता है जनरली? मुस्लिम हो तो वोट दो, यादव हो तो वोट दो। हम कह रहे हैं कि एम है महिला, वाई है यूथ। महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हो तो हमें वोट दो, युवाओं के लिए रोजगार चाहते हो तो हमें वोट दो। तो मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ये बात कहना चाहती हूँ कि एक हमारी और एक इनकी, मुल्क में है आवाजें दो, और अब तुम पर है, जनता जनार्दन पर है, कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं कि जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, ये कहते हैं कि सारे इंसान एक हैं, ये ऐलान गलत।
हम कहते हैं कि भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो, ये कहते हैं कि खून खराबा होता है तो होने दो। हम कहते हैं कि इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, ये कहते हैं कि हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं कि बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, ये कहते हैं कि भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। अब जनता जनार्दन पर है, कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। किसी के सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं इनके सपने में भगवान ही नहीं आए, तो अब सपने में ही सरकार बनेंगी क्या ये? हकीकत में भी आने दो। सपनों में सरकार नहीं बन रही है, सपनों पर सरकार बन रही है। सपनों पर सरकार बन रही है। और सपने बेचकर भी सरकार बनाने की कोशिश हो रही है। पर किसी किसी के तो बिक ही नहीं रहे। कि माया जी ने नोएडा को माया नगरी बनाया, आप अंधविश्वास का नींबू नहीं छोड़ गए थे। मैं नहीं जाऊंगा नोएडा, जो नोएडा गया वो मुख्यमंत्री नहीं रहा, फिर बच गए क्या तुम? कि माया जी ने नोएडा को माया नगरी बनाया, आप अंधविश्वास का नींबू निचोड़ गए थे। और ईमानदारी से बोलो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उसका भी नारियल क्या आप फोड़ गए थे? जो कुछ कर रहे हैं कि हमने किया था। हाँ, कि 40 ईमानदारों पत्रकारों की लिस्ट जो आपने बनाई है, सबको झिंझोड़ गए थे। और एक लिस्ट मीडिया पे भी, बंगले में क्या क्या लगा था और आप उसमें क्या क्या लगा छोड़ गए थे। अब एक बात बता दो, सब ईमानदारी से बताना। ये सुनो, ये प्रतीक है। दो लाइन है। हाँ, कि श्री कृष्ण तो स्वप्न में आकर सत्ता तुम्हें दिलाएंगे। श्री कृष्ण तो स्वप्न में आकर सत्ता तुम्हें दिलाएंगे। तो परशुराम जी क्या बोले, किसकी सरकार बनाएंगे। हो गई। अब जवाब दे दूं। और टूट के गिर गया। अभी क्या है, सपने में श्री कृष्ण जी आ रहे हैं दिल्ली, तो अभी कुछ दिन में, हाँ दिल्ली आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वक्तव्य शायद आपने सुना नहीं है। अच्छा। और वो यही बात बोल रहे हैं कि ये जो कौरव रूपी भाजपा है, इसका बिल्कुल सफाया होना उत्तर प्रदेश से। अर्जुन की तरह आप अपने लक्ष्य पे लगे रहिए, और जहां भगवान श्री कृष्ण हैं वहीं भगवान परशुराम भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सब भगवान अलग अलग हो जाएं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन लोगों पर एतबार किया था, देश की जनता ने भी एतबार किया था, परंतु वो एतबार पे ये लोग कायम नहीं रहे। जब मैं ये बात सोचती हूँ, एतबार की बात सोचती हूँ, तो मेरे जहन में एक बात आती है, तोड़ कर जोड़ लो, जोड़ कर तोड़ लो। यानी तोड़ कर जोड़ लो, जोड़ कर तोड़ लो, हर चीज मरम्मत के काबिल है साहब। इस दुनिया में हर चीज मरम्मत के काबिल है साहब, सिर्फ एक चीज के सिवा, वो है एतबार। एतबार टूट गया तो दोबारा एतबार होना बहुत मुश्किल होता है। समाजवादी पार्टी अगर ये सोच रही है कि 2-4 नेता उनकी तरफ आ जा रहे हैं तो 25 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश को वो हिला देंगे, तो यहाँ की जनता भूली नहीं है कि ये वही अयोध्या जी हैं जहाँ पे सरयू नदी लाल हो गई थी। संविधान को बचाने के आड़ में ये कहा गया था कि नहीं, संविधान को बचाऊंगा तो मैं गोलियां चलवाऊंगा, फिर गोलियां चलवाऊंगा। तो इसीलिए कहते हैं जरूरी है जहन में राम को जिंदा रखना, जरूरी है जहन में राम को जिंदा रखना। केवल पुतले जलाने से रावण मरा नहीं करता। देखिए, जितनी देर ये डिबेट चलती है उतनी देर में 2 भाजपा के और चले गए सपा में। भाई मैं बीच में नहीं बोलती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं तो सर डिबेट के कार्यक्रम बहुत कम देखता हूँ। मैं तो सर केवल आपकी न्यूज देखता हूँ, जो हमारे अजवाणी जी हैं, ये इतनी शानदार खबरें लेके आते हैं। मैं तो फैन। सुनिएगा तो सर, एक आपने खबर देखी मैंने कल, अमेरिका में बाल्टीमोर शहर में डेविड बेनेट नाम के एक व्यक्ति के हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया, सुअर का हृदय उसमें लगाया गया। मैंने प्रताप जी को बताई ये खबर, मैंने प्रताप जी को बताई।
मैंने कहा प्रताप जी ये क्या है? तो इन्होंने बताया बेटा इसी को हृदय परिवर्तन कहते हैं। और वो डेविड बेनेट बहुत बढ़िया ढंग से जी रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, अब राजनीति से मैं इसको ज्यादा नहीं जोड़ सकता, सुनिएगा। एसपी बिन पूरा नहीं, सुनिए आपके मतलब का है, एसपी बिन पूरा नहीं मौर्य जी का नाम। स्वामी प्रसाद को आप समाजवादी पार्टी भी कर सकते हैं। एसपी बिन पूरा नहीं मौर्य जी का नाम, सुविधा में दो तजे माया रखी न राम। पहले माया छोड़ी फिर राम। तो अब मैं शुरू करता हूँ, देखिएगा। हाँ नहीं, इसमें ये होता है ना कि योगी जी शहरों के नाम बदलते रह गए, उनके मंत्रियों ने अपनी नेम प्लेट बदलनी। सुनिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये गया रे भोरिया, ये गया रे भोरिया, धोखा मिला देखो भक्त जनों को धोखा मिला, धोखा मिला देखो भक्त जनों को धोखा मिला, मौका मिला साइकिल वालों को मौका मिला, ये मौका नहीं छोड़ेंगे, भाजपा को तोड़ेंगे, भानुमति के कुनवे को परिवारवादी जोड़ेंगे, मौका मिला बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला। जिसमें जितनी शक्ति है उसकी उतनी भक्ति है, जिसमें जितनी शक्ति है उसकी उतनी भक्ति है, कौन ये बाजी मारेगा, कौन इलेक्शन हारेगा, धोखा मिला देखो भक्त जनों को धोखा मिला। पूरी रात बैठ के लिखी है, आप लोग भी ताली बजा सकते हैं। सुनिएगा कि 5 साल तक मंत्री बनकर चाटी खूब मलाई, बहुत बढ़िया। 5 साल तक मंत्री बनकर चाटी खूब मलाई, फिर विचार धारा घुटती है कहकर हुए सफाई, कि बीजेपी ने वापस ले ली है इनकी गारंटी, कि बीजेपी ने वापस ले ली है इनकी गारंटी, कल तक तो वो मंत्री थे लेकिन अब है वारंटी, सही बात। पर अब है वारंटी, भक्त इन्हें गरियाते हैं, स्लीपर सेल बताते हैं, भक्त उन्हें गरियाते हैं, स्लीपर सेल बताते हैं, जाने की पीड़ा होगी ही, और क्या बोलते हैं, जाने की पीड़ा होगी ही, पर आएगा तो योगी ही मौका मिला। योगी जी ही आएंगे। नहीं ये बोल रहे हैं समर्थक। नहीं आएंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भगवा ताकत है साहब, भगवा ताकत। इस बार पूरा राउंड कमजोर नहीं हो सकती भगवान में। चिराग शुरू हो गया। रागनी जी बड़ी खुश हैं, कह रही हैं ऊँट इधर बैठे या उधर बैठे, हमें तो आनंद ही आनंद है। इनके क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भाई साहब वो क्या है कि वो आजकल चल रहा है ईमानदार कह दिया। अच्छा, उस पर जब रिएक्ट किया पत्रकार ने कि आप ऐसा कटाक्ष क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं तारीफ कर रहा हूँ, इस पे भी बुरा मान रहे हो। बात उनकी ठीक थी। तो अब मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ी समाजवादी पार्टी की तारीफ करूं। अच्छा, तारीफ कर रहा हूँ बस। इस शो में आज तक कभी निबंध नहीं पढ़ा गया। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप सब कविताएं पढ़ रहे हो। समाजवादी पार्टी भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है। इस पार्टी के सभी सदस्य अहिंसक, शरीफ और नेक हैं। तारीफ कर रहे हैं। क्या तारीफ है भैया। इस पार्टी के सभी सदस्य अहिंसक, शरीफ और नेक हैं। ये जातिवाद को इतना पनपने ही नहीं देते ये जातिवाद को इतना पनपने ही नहीं देते कि बाद में उसका किला तोड़ना पड़े। लोहिया की विचारधारा के विरुद्ध कभी गठबंधन नहीं करते, भले सत्ता में आने का मौका छोड़ना पड़े। एक बार जिससे गठबंधन कर लें उसे कभी दगा नहीं देते। एक बार जिससे गठबंधन कर लें उसे कभी दगा नहीं देते हैं। गुंडे मवालियों की तरह उन्हें गेस्ट हाउस से डराकर भगा नहीं देते। महिलाओं का सम्मान करने की परंपरा इस पार्टी के दफ्तर से ही आती है। महिलाओं का सम्मान करने की परंपरा इस पार्टी के दफ्तर से ही आती है। क्षमा करना इनके संस्कारों का हिस्सा है।
तभी ये सरेआम बोल देते हैं कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। पार्टी की सोच बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें टूटी चोरी जैसे टुच्चे सवालों की कोई जगह नहीं है। पार्टी त्याग और बलिदान की कद्र करती है, इसमें दलालों की कोई जगह नहीं। भाई भतीजावाद जैसी बुराइयों से लड़ना इस पार्टी का मूल मंत्र है। पार्टी में रत्ती भर भी परिवारवाद नहीं है, पूरा लोकतंत्र है। क्या बात है भाई, बढ़िया तारीफ है, बढ़िया तारीफ। पार्टी में रत्ती भर भी, हम क्या तारीफ नहीं कर सकते? पार्टी में रत्ती भर भी परिवारवाद नहीं है, पूरा लोकतंत्र है। देश सेवा के लिए आगे बढ़ने की भावना से इनके हृदय भरे पड़े हैं, इतिहास गवाह है। इसी पवित्र भावना के लिए इस पार्टी के चाचा भतीजे मंच पर लड़े। इतनी विनम्र, नैतिक और शालीन राजनीतिक दल की बात करते हुए मेरी पलकें नम हैं। इनकी प्रशंसा के लिए एक दिन तो क्या, एक सदी भी कम। लोकतंत्र को लेकर के, सम्मान को लेकर के, महिला सम्मान की फोटो तो आपने कल ही देखी हुई। कृष्णा पटेल जी बिल्कुल सेंटर वाली जो चेयर है उसको बैठी हुई थी और साइड में बैठे हुए थे अखिलेश यादव जी। एक बात, दूसरी बात, मैं प्रशंसा को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं प्रशंसा को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। दूसरी चीज है पोलाइटनेस, मृदभाषी जितना अखिलेश यादव जी हैं शायद कोई नेता नहीं होगा। वो ही मुझे लगता है पहले नेता ऐसे हैं जिनको आज तक चुनाव आयोग ने कोई नोटिस नहीं दिया चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए, वो शायद पहले नेता। दूसरी बात है सबको साथ लेकर के चलना, वो आप देख रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार तो बनने जा रही है। और जिस चीज को आप बोल रहे हैं सब लोग, मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में किसी ने कहा है कि हवा चल रही है, किसी ने कहा कि साइकिल आगे बढ़ रही है, सबने इस चीज को स्वीकार किया। और जिस तरीके से आप लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष किया इस चीज का कि आपके पास से लोग जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं इस चीज। चिंता ना करें, 22 में बाइसिकल का जो दावा कर रहे हैं ट्राइसिकल पर बैठकर आएंगे वापस। ये वाली कविता आपको बहुत पसंद आएगी, सुनिएगा। चलिए सुनते हैं। आप सारी कविताएं मुझे ही समर्पित कर रहे हैं। नहीं, ये प्योर भाजपा को समर्पित है। नहीं, बाकी सब चुनाव में बिजी हैं, आप ही सुन रहे हो ढंग से। आधी आबादी को कम करके मत आंकिए। भाजपा में कोई कह रहा है 300, कोई कह रहा है 325। जनता समझना चाहती है आप इन चक्करों में पड़ क्यों रहे हैं। यदि आपके हिसाब से आप 325 सीटें जीतेंगे तो 403 पे लड़ क्यों रहे हैं। बहुत अच्छे। तो फिर 403 पे लड़ क्यों रहे हैं। और जीतने के लिए आप 2-2, 4-4 नेता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। उधर बीजेपी से मंत्री एमएलए थोक भाव में दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, थोक भाव में दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। वैसे दल बदलने का परसेंटेज हमेशा से कभी हाई तो कभी लो रहा है। आप दूसरे दलों को झटके देकर खुश हो रहे हैं, यहां भाजपा के अंदर ही शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया लगा। यहाँ भाजपा के अंदर ही शॉर्ट सर्किट हो रहा है और जाने वाले भी निकले बड़े उस्ताद, जाने वाले भी निकले बड़े उस्ताद। सरकार ने जनता का ध्यान नहीं रखा, ये बात समझ तो आई, पर 5 साल मलाई खाने के बाद, 5 साल मलाई खाने के बाद, पर क्या गजब संयोग है ना, पर क्या गजब संयोग है ना। स्वामी प्रसाद जी की किस्मत भी उन्हें टेंशन देने पर तुल गई। जब तक पार्टी में थे सब ठीक था, जैसे ही इस्तीफा दिया उधर फाइल खुल गई। सही बात है। जैसे ही इस्तीफा दिया उधर उनकी फाइल खुल गई। और ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि अब आपका बयान यही होगा कि उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं जानता था इस बात को, उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर नुकसान नहीं होना है तो अब तक इन्हें पार्टी में क्यों रोक के मना के रखा था।
क्यों रोक के मना के और अगली पंक्ति उठाना क्यों रोक के मना के रखा था, और आज आप जिन पर मौका परस्ती, निजी स्वार्थ के आरोप लगा रहे हैं, याद रखिए ऐसे ही लोगों को आपने मंत्री बना के रखा था। ऐसे ही लोगों को आपने मंत्री बना के रखा था। खैर, नफा नुकसान तो पब्लिक बताएगी, आप देख लीजिए। कहीं 300 सवा 300 वाली बात पुलाव ख्याली ना हो जाए। बूंद बूंद से घट भरने के बजाय बूंद बूंद करके मंत्रिमंडल खाली ना हो जाए। देखिए, ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है, चाइनीज माल आ जाता है तो कुछ दिन बहुत बढ़िया चलता है, फिर 5 बेकार साल होता चल है, गया हटा वो चला लिया ना हमने काम, और फिर हटा दिया। अभी चाइनीज माल की लाइफ जो शेल्फ लाइफ होती है वो इतनी होती है। तो और दूसरी बात ये है, अगली बार मंत्री चाइनीज नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी? देखिए मैं अगली बार मंत्री बनेंगे नहीं, इसकी गारंटी है किशोर जी। नहीं, इस बार जो जांच बनेंगे, इस बार जो जांच है ना, बहुत ही हम लोगों को कायदे से करनी पड़ेगी। कि मैं आपसे ही कह रहा हूँ सिंह साहिबा, सुने आप ध्यान से। आप दोनों के पास पास बैठी हैं, आप दोनों के वोट एक ही हैं। पहले जो आप पे वोट हैं वो इनके थे, इनके यहाँ से आप पे चले गए, आप हो गई। अब वो अगर इधर आ गए तो वो ये हो जाएंगे, जो आप है वो ये हो जाएंगे। हाँ, और अब इनकी भीड़ बढ़ने लग गई है, ध्यान रख लेना इस बात का। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बतौलों की बातों को ही यदि कोई ना सुने तो, बतौलों की बातों को ही यदि कोई ना सुने तो हरा भरा बातों का बतौला सूख जाएगा। क्या बात है, क्या बात। और मोबाइल से इसकी कविता नहीं सुनी गई तो बैठा बैठा यहीं पे ये बोला सूख जाएगा। जरा सुन लिया कर तो। हाँ, कि एक आपका जो चल रहा है ना, एक जादूगर होता है ना, वो घुमाता है चुर्र घुस, 1 रुपए के 5 रुपए बनाता है। तो चुर्र घुस वाला वो जादू फेलो हो गया तो चुर्र घुस वाला वो जादू फेलो हो गया तो जादू के पिटारे वाला वो झोला सूख जाएगा। वो झोला जादू के पिटारे वाला झोला सूख जाएगा। और कांग्रेस के पहले वोट जो कांग्रेस में लौट गए, कांग्रेस के पहले वोट जो कांग्रेस में लौट गए तो पक्का है भाजपा का चोला सूख जाएगा। ये पक्का है, भाजपा का चोला सूख जाएगा। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि प्राण एक और तोते दो हैं। वोटर वही है, वोटर एक ही है कि प्राण एक और तोते दो हैं। यदि प्राण खा गया गोता, इधर से इधर, प्राण एक और तोते दो हैं। यदि प्राण खा गया गोता तो फिर अब तो उड़ा समझ लो भाजपा का तोता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उड़ने वाला है।